एक दफ़ा एक जंगल में बहुत सारे परिंदे रहा करते थे। वो सभी परिंदे बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। उसी जंगल में एक बहुत ख़तरनाक चील रहा करता था। वो चील बहुत ख़तरनाक था। जिस भी परिंदे को उड़ता देखता उसे शिकार बना लेता। उस चील की दहशत इतनी थी कि जब भी पता चलता कि चील जंगल में आया है, सभी परिंदे छुप जाया करते और कोई भी अपने घर से बाहर ना निकलता। एक दिन एक चिड़िया सबको इकट्ठा करती है, जिसका नाम टुन्नी था। वो सबको कहने लगती है, चील जब चाहे हमारा शिकार करता है। इस तरह हम जंगल में आज़ाद भी नहीं घूम सकते। अगर हमें दाना लेने जाना हो तो हम डरते रहते हैं कि कहीं चील ना आ जाए। क्यों ना हम सभी परिंदे अपनी अपनी बारी बनाएं। एक एक कर हम चील के पास जाते हैं। इस तरह हम जंगल में आज़ाद घूम सकेंगे, अपना दाना पानी ले आ सकेंगे। हमें कोई खतरा नहीं होने लगा। तभी वहाँ से एक कौवा बोलता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस तरह हम आज़ाद घूम सकेंगे, हमें कोई खतरा नहीं होने लगा। हम जब चाहे दाना ले आ सकेंगे और इस तरह हम चील से भी महफूज रहेंगे। जंगल में सभी परिंदे कौवे को ये बात कहते हैं कि जाओ ये बात चील को कर आओ। कौवा उड़ता हुआ चील के पास जाता है। चील उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहने लगता है, किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, आज तो मेरे पास खुद ही शिकार चल कर आ रहा है। आज तो इसकी मैं टिक्का बोटी बनाऊंगा। कौवा आकर चील के पास बैठ जाता है और चील से बोलने लगता है, देखिए चील राजा, हम सभी परिंदों ने एक बैठक बैठाई थी, जिसमें यह तय पाया कि हम सभी में सिर्फ एक एक परिंदा हर रोज़ आपके पास आएगा और आप उसका शिकार कर लेना। इस तरह आपको कोई परेशानी नहीं होने लगी अपना शिकार ढूंढने में। यह सुनकर चील बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अरे वाह, मुझे तो बैठे बैठाई ही खाना मिलेगा। इससे बेहतर क्या हो सकता है। मुझे ये बात मंजूर है, लेकिन एक और बात, अगर खाना आने में तोहीर हुई तो मैं खुद अपने मन चाहे परिंदे का शिकार करूंगा और तुम में से कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। कौवा वहाँ से उड़ गया और ये बात आकर जंगल में कर दी। जंगल के परिंदे ये बात सुनकर खुश हुए, लेकिन उदास तो इस बात से थे, अब किसी न किसी को सुबह जाना था। अब सभी परिंदे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन परिंदों में ये तय पाया कि जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे पहले जाएगा और जिसकी सबसे कम वो सबसे आखिर में। इस तरह करते करते हर रोज़ एक शिकार जाने लगा। अब बारी टुन्नी की आ चुकी थी। टुन्नी एक बार जाती तो एक बार वापस आ जाती, फिर एक बार जाती तो फिर एक बार वापस आ जाती। वो हिम्मत कर चील के पास चली ही जाती है। चील उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, आज शिकार आने में इतनी ताहीर क्यों? देखिए चील राजा, मुझे इतनी ताहीर ना होती अगर रास्ते में मुझे दूसरा चील ना मिलता। वो आज मुझे खाने वाला था, लेकिन मैंने कहा कि मैं आज अपने राजा चील का शिकार बनने वाली हूँ। लेकिन वो नहीं माना और कहने लगा, मैं तुम्हें ही खाऊंगा। मैंने उस चील को आपकी बहादुरी के बहुत किस्से सुनाए कि आप चील बहुत ताकतवर हैं, लेकिन वो नहीं माना और कहने लगा, मैं तुम्हारे राजा चील से ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर मैंने बोला कि चलो मेरे राजा चील के पास, पता चल जाएगा कि कौन ताकतवर है। तो उसने कहा, तुम्हारा राजा चील खुद मेरे पास चल कर आए, तो इस वजह से मैं लेट हुई। राजा चील ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा, चलो मुझे वहाँ लेकर चलो। टुन्नी बहुत होशियार थी, वो उसे लेकर वहाँ चली गई और कहने लगी, राजा चील, इसी गुफा में वो चील रहता है, और कहने लगा कि अपने राजा चील को जल्दी जल्दी भेजना। चिड़िया ये बातें कर चील को गुस्सा दिला रही थी। चील गुस्से में जल्दी से उस गुफा में चला गया। टुन्नी चिड़िया बहुत होशियार थी, उसने पत्थर पकड़ा और गुफा के आगे रख दिया। इस तरह जंगल के सभी परिंदों को उस चील से छुटकारा मिल गया।